प्रश्न इज वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। स्पेशली कृष्णमूर्ति ने तो बहुत ही काम किया उस पर, बट प्रेगनेंसी के केस में कभी कभी अगर सच्चे भाव से पूछा जाए तो जो काम सोनोग्राफी नहीं करती वो प्रश्न कर देता, राइट। सोनोग्राफी तक पहुंचोगे तो इससे पहले यही हो जाता है वो काम कि भैया ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। प्रश्न बनाने पर अगर पंचम पर बेनिफिट है, पंचमेश और सूर्य पंचम स्थान का मालिक, तो पंचम स्थान में शुभ ग्रह पंचमेश वेल प्लेस्ड, पंचम काल पुरुष के चार्ट में पंचम का मालिक सूर्य वेल प्लेस्ड है, तो प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, राइट। मतलब कि बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाएगा। अगर पंचम में पाप ग्रह है तो रिवर्स इज पॉसिबल, दैट कैन बी। तो हम कैसे उसको ऐसे नहीं कह देंगे एकदम से ना कि वो तो बच्चा तो नहीं रहेगा, विल नॉट से लाइक दिस, राइट, कि आपने पंचम में शनि देखा और एकदम से बोल दिया। अगर आप पंचम में भी कोई पाप ग्रह देखते हैं तो आपको ये तीनों चीजें और बृहस्पति तो देखना ही है। पंचम में पाप ग्रह आ गया, दिस इज वन नेगेटिव, तो आप बोलोगे हाँ कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट पंचमेश सेफ है, सूर्य सेफ है, दो कंडीशन आपकी सही है, एक कंडीशन गलत है। आप उस ग्रह के हिसाब से अपना आकलन करोगे, जैसे कि सैटर्न कैन शो डिले इन द डिलीवरी, राहु कैन शो अनएक्सपेक्टेड लेबर पेन, रात में 2 बजे आ गए, या डॉक्टर ने प्री मैच्योर हो गया, एकदम से हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके कारण से बच्चा एकदम से डिलीवर कराना पड़ा। एंड ऑब्वियसली मंगल केतु शोस व्हाट ऑपरेटिव के ऑपरेशन के बाद। जनरली ऑल द पाप ग्रह विल गिव सिजेरियन चाइल्ड नाउ ए डेज, स्पेशली इन इंडिया, है ना। क्योंकि अब इंडिया के अंदर ऐसा हो गया है कि डॉक्टर्स भी और जो डिलीवर कर रहे हैं उनको भी ये रहता है कि भाई वो ज्यादा सेफ है ऑप्शन कि अपना सिजेरियन कराओ और देन यू आर डन। तो इसलिए इसमें देश काल परिस्थिति का काम है कि आज भारत की कुंडली, भारत में आप कुंडली बनाते हो और उसमें आप देख रहे हो कि कोई सैटर्न बैठा हुआ है या राहु का दृष्टि आ रही है, तो यू नो दैट अनएक्सपेक्टेड पेन आएंगे या डिले के बाद में पेन किलर्स वेन किलर जो भी होता होगा वो देने पड़ेंगे एंड देन ऑपरेशन होगा। तो पाप ग्रह में जनरली गिव ऑपरेशन। लग्न और पंचम का मालिक अगर दोनों ऑड साइन में है, विषम विषम राशि, विषम ही बोलते हैं ना, विषम राशि में है लग्न का मालिक और पंचमेश, तो लड़का होगा। अगर दोनों इवन साइन में है तो लड़की होगी। ये टेक्निक काफी सारे ज्योतिषी जन्म लग्न में लगाते हैं, बट ये जन्म लग्न में काम नहीं करती, ये प्रश्न लग्न में ही सटीकता से काम करती है। सभी विषम राशियां पुरुष बताती हैं, सभी सम राशियां या इवन साइन स्त्री के स्वरूप है, इसलिए दोनों का इसमें होना जरूरी है। तो पंचमेश और लग्नेश ये दोनों ऑड साइन में, इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द बॉय चाइल्ड। पंचमेश और लग्नेश दोनों इवन साइन में, इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल चाइल्ड। शनि अगर ऑड साइन में है या फिर ऑड नवांशा में है तो भी लड़का देगा, ठीक है। क्यों? सैटर्न, सैटर्न इज शनि और बुध मेजरली, ये दो नपुंसक ग्रह या न्यूट्रल ग्रह हैं। सो अब इनको कैसे डिसाइड करेंगे? बट सैटर्न इज प्राइमरली अ फीमेल प्लेनेट, राइट। अगर न्यूट्रलिटी की आप बात करते हो, बट शनि को आप स्त्री ग्रह की तरह ट्रीट करते हो। तो शनि अगर स्त्री ग्रह होकर ऑड राशि में चला गया या ऑड नवांशा में चला गया तो लड़का दे देगा। सैटर्न पे दोनों क्वालिटी है, क्योंकि शनि अगर इवन साइन इवन नवांशा में है तो लड़की देगी। नाउ यू हैव टू चेक सैटर्न इन बोथ राशि एंड नवांशा, बोथ, एक में नहीं, राशि नवांशा दोनों में चेक करना है। देन सूर्य मंगल, सूर्य चंद्र और गुरु अगर ऑड साइन में है, ऑड नवांशा में है, तो भी वो पुत्र देते हैं। और अगर पंचम स्थान पर शुक्र की, मंगल की और चंद्र की दृष्टि हो तो संतान पुरुष पैदा होती है। अब आप बोलोगे तो सभी पूरे तो ग्रह ले लिए, तो किसको देखें? तो शुक्र भी आ गए, सूर्य भी आ गए, मंगल भी आ गए। तो देयर इज ए सिस्टम विच वी कैन फॉलो इन दिस केस। स्ट्रॉन्ग शुक्र, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा अगर पंचम को देखते हैं और सूर्य भी पंचम में है तो लड़का पैदा होता है। शुक्र और चंद्र अगर बुरी तरीके से पीड़ित हैं, डेबिलिटेटेड है, कम्बस्ट है, छठे आठवें 12वें भाव में है, तो बच्चा पैदा करने में तकलीफ आती है।